को तकलीफ देते रहते हैं। आज हमने आपको इसलिए यहाँ तकलीफ दिया है, आज एक मीटिंग बुलाई गई थी हमारे सीनियर लीडरशिप की, ये डिस्कस करने के लिए जो करंट सिचुएशन यहाँ है और जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन पुरानी रियासत की है उसे तफसीलन हम लोगों ने डिस्कस किया। आपने जैसा देखा होगा पिछले एक हफ्ते में यहाँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ बयान आता है। पीएचडी के हवाले से जब बात की जाए तो अपनी पार्टी का मानना है कि आज तक हमें समझ नहीं है कि पीएचडी किस चीज को लेके अपना एजेंडा मानती है। कहीं पीएचडी इस मुल्क की 19 रियासतों के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट इशू करती है कि जिसमें बुनियादी जो मसला यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का उनकी पहचान का है, जिसे हम 370 और 35A कहते हैं, उसके रिवोकेशन के बारे में वो चुप हैं। तो क्या ये हम माने कि दे हैव गिवन अप ऑन दिस डिमांड? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अपनी पार्टी कभी भी जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जिससे हमारे मुस्तकबिल का ताल्लुक है, जहां तक हमारी आइडेंटिटी, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, हमारे बच्चों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और एक जिसे कहते हैं ना अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी का तहफ़्फ़ुज़ जो 370 में था, हम कभी भी उस पर गिव अप नहीं करेंगे। चूँकि मसला सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगी, क्यों वो इंसाफ का मंदिर है, वो ज़रूर बहाल करेगा, लोगों की उमंगों के मुताबिक होगा। लेकिन हम आप लोगों की वसातत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग कल पीएचडी का नाम इसलिए ले रहे थे और पीएचडी को इसलिए बनाए थे कि साहब हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, पहली ही नशिस्त जो उन्होंने 19 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक ऐलानिया किया, उसमें उस बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है वो भूल चुके हैं। ये खाली बहकावा था। जिस तरह 1947 से आज तक, चाहे 1953 में कहा गया कि रायशुमारी जब इक़्तिदार मिला उसे भूल गए, चाहे फिर 96 में 2/3 तिहाई जब अक्सरियत मिली तो ऑटोनॉमी कहा था तो वो भूल गए, चाहे दूसरे लोग जो ये कहते थे कि हम सेल्फ रूल वाले हैं, जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने इक़्तिदार में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ बैठ के लोगों को कहा क्या काफ़ी लाने और दूध पीने वो बच्चे गए थे। हम आवाम को याद दिलाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो पीएचडी की शक्ल में आज आपके पास हैं। मैं आज इस आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का, जिन्होंने इन मेरे साथियों को इसी धरती ने जन्म दिया है, जिनकी वजह से एक जमात 8 मार्च को कायम हुई। और आज फ़ख्र से मैं क्लेम करना चाहता हूं कि कम से कम हमने और हमारी जमात की वजह से आप 8 मार्च से आज तक बताए क्या कोई अंधे पैलेट गनों से हुए, कत्ल गारत आम आदमियों का कहीं हुआ? ये तभी मुमकिन हुआ क्योंकि हमने एक बाउसूल सियासत की, हमने जज्बाती सियासत नहीं की, हमने कोई चीज़ छुपाई हुई सियासत नहीं की। हमने जो भाषा यहाँ बोली वही जम्मू में बोली, वही दिल्ली में बोली। हमने कभी ये नहीं बोला लोगों को कि चांद और सितारे लाएंगे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी आइडेंटिटी जो स्टेटहुड छीनी गई है, अपनी पार्टी इज़ कमिटेड फॉर दैट। और हम आज डिमांड करते हैं, क्योंकि एक इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू होने जा रही है, जिसकी अक्कासी इस चीज़ से कि 24 जून को जो मीटिंग हुई वो शुरुआत थी एक पॉलिटिकल प्रोसेस की। उसके बाद यहाँ
डिलिमिटेशन कमीशन आया, हमारी पार्टी ने भी दोनों खित्तों में उनसे मुलाकात की और हमें फ़ख्र है कि जो बात हमने श्रीनगर में कही वही बात हमने जम्मू में कही। हम उन जमातों की तरह नहीं है जो कश्मीर में एक बात कही और जम्मू में दूसरी बात कही। दिल्ली की तो बात ही ना पूछिए हमसे, क्यों, हमें मालूम है, हम 24 की तारीख में उस मीटिंग में थे जून में, वहाँ क्या क्या बातें हुई, इसलिए हम उनसे तो वो बात नहीं। लेकिन इस इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करने से पहले वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर स्टेटहुड। इट इज़ आवर डिमांड, दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ आवर पीपल। 216 रियासत है, इसे फ़ौरन बहाल किया जाए। आप सब लोगों ने देखा होगा कि अभी इस मुल्क के सदर साहब यहाँ आए और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में कैपेसिटी है रिकनसाइल करने की डिफरेंसेस। बिल्कुल हम मानते हैं, ये सही बात है और उसी जज्बे के तहत हम कहते हैं कि शुरुआत स्टेटहुड की रेस्टोरेशन से की जाए। लेट इट बी फॉलोड देन बाय इलेक्शंस, और बाकी जो इलेक्टेड लोग होंगे दे विल कैरी फॉरवर्ड द मैसेज। जो लोगों का दर्द है, जो लोगों का उस दर्द का दवा है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लोग दिल्ली में बैठ के नहीं जानते हैं, जो हम जानते हैं, क्यों, हम अपने लोगों के नब्ज को पहचानते हैं। जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, हमारी डिमांड है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। जो हमारा यूथ है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है, हमारी डिमांड है कि उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो इम्प्लीमेंटेबल होगा, थ्योरेटिकल नहीं, इम्प्लीमेंटेबल एक पैकेज फ़ौरन दिया जाए। इसी के साथ हमारी आज डिमांड ये है कि करप्शन, और मैं करप्शन नहीं मानता हूँ, करप्शन के खिलाफ जंग, किसी पटवारी को पकड़ा, किसी पुलिस वाले को पकड़ा, ये कोई जंग नहीं है। हमसे शुरू की जाए। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास, फ्रॉम द टॉप। पीपल हु आर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस और जिनके खिलाफ केस हैं या शिकायतें हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके आवाम के सामने लाई जाए, ताकि इस प्रोसेस में उन लोगों को नंगा किया जाए जिन्होंने लोगों को दो हाथों से लूटा है। वेदर दे आर इन्वॉल्व इन one scandal or another scandal, those should be taken to the logical end, not for only headlines of the press. डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन, कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन, ये 90,000 लोग हैं। ये पिछली 3 सरकारों ने लगातार इनके हक में बोला है, हाई कोर्ट से मुख्तलिफ अहकामात हैं, तो उनका मसला हल किया जाए। माइनिंग का मसला ये पूरी रियासत में है, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, इसे हल किया जाए। हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनके जो रिटायर हुए मुलाजिम, उनके जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, हमें कहा जाता है कि 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन जो हमारे जिन्हें कहते हैं ना हीरे जवाहरात जो हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारी है, उनके मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और एक सोची समझी साजिश के तहत जो जैसे हमारा J&K सीमेंट्स है, उसको बिठाया गया है ताकि बाहर के लोगों को आके वो हवाला किया जाए, वो यूनिट्स जिनका अव्वल दिन से नफ़ा हो सकता है। लैंड एजुकेशन के केसेस हैं, हमारे श्रीनगर का रिंग रोड है, जम्मू का रिंग रोड है, या बाकी जगह पे जहाँ जहाँ लैंड लिया गया है, अभी तक PMGSY की जो लैंड ली गई है उनके केस कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। हमारी डिमांड है उसको भी फ़ौरन से पेशतर दिया जाए। और लास्ट में पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, चूँकि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, हर एक सियासी जमात जो भी यहाँ ऑपरेट कर रही है, एक वातावरण क्रिएट किया जाए कि दे मूव फ्रीली, दे कन्वे देयर मैसेज फ्रीली, एंड जिसे हम कहते हैं ना ग्रास रूट तक लोग पार्टिसिपेट करें इस पॉलिटिकल प्रोसेस में। शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, आपने डिमांड की कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड या जॉब प्रोटेक्शन की या दीगर चीज़ों का जहाँ पे आपने जिक्र किया कि ये होनी चाहिए इलेक्शन से पहले।
क्या इलेक्शन से पहले आपकी डिमांड्स को अगर फुलफिल नहीं किया गया, डज इट मीन कि आप इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे? I am always a pessimist. When I answer you, I'll answer you like a pessimist, but I am optimistic they will do it. आप जब 5 अगस्त हुआ था, हम सब ने कहा था सब कुछ खो गया। अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट उनकी तरह घर में चुप बैठा, लेकिन पेसिमिस्ट होने की वजह से हम सब जमा हो गए, निकले और हमने लैंड्स का प्रोटेक्शन लाया, जॉब्स का प्रोटेक्शन लाया। So you have to be both a pessimist and an optimist. Optimist I am that government of India will restore. Why will it not restore? It is committed. It is committed to the parliament. It is committed to the people of Jammu and Kashmir, and it is committed to us as अपनी पार्टी। सर, आपने कहा कि PAGD has forgotten the basic issue they were created for. अभी कुछ समय पहले मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने एक पिटीशन फाइल किया है अर्ली हियरिंग के लिए आर्टिकल 370 की। उसको किस तरह से देखते हैं कि आप अभी भी मानते हैं कि दे हैव फॉरगॉटन बिकॉज़ दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट ऑन दिस साइड? देखिए, मैं एक शहरी हूँ, मैं इस पुरानी रियासत का एक शहरी हूँ, और मेरा मानना है कि जो पहली 2 नशिस्तें, कैन यू प्लीज हियर मी, नो साइड टॉक्स, जो पहली 2 नशिस्तें PAGD ने पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस मुल्क की, वो एक 24 तारीख को दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, और अभी जो अपोजिशन पार्टीज, दोनों जगह कहीं आपने 370 और 35A का जिक्र देखा? अगर आपने देखा तो मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि साहब नहीं, वो नहीं भूल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप खुद समझ लीजिए। फॉर्मर बीजेपी मेंबर यशवंत सिन्हा अभी से कुछ समय पहले हमारे साथ बात करते हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का हक उन्होंने छीना है और वो वापस उन्हें दिया जाना चाहिए, और PAGD को भी कहा है कि उन्हें एकजुट रहना चाहिए जैसे वो है। उन्हें किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप यशवंत सिन्हा जी? देखिए, मुझे यशवंत सिन्हा जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलते हैं जो भी बोलते हैं, जिस तरह तारेगामी साहब ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, वो तो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आई डोंट थिंक एज PAGD उन्होंने फाइल किया।